हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक इसमें कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल और टू इट्स डायमीटर से डी, that is pi equals to c by d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि जो पाई है वो हमारे c बाई डी की इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जो c है वो सर्कमफेरेंस है, d हमारा डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्शन दैट पाई इज इरेशनल। तो बोल रहे हैं क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई इरेशनल है? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी। ये देखिए एक पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट 22/7 is actual value of pi। तो 22/7 जो होती है वो पाई की एक्चुअल वैल्यू है एंड both the numbers are irrational। यदि हम इस 22/7 को कट करते हैं तो ये एक इरेशनल वैल्यू देता है। सो द पाई इज an irrational number this is not a contradiction। तो ये एक कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं डायरेक्टली कि पाई इक्वल्स टू सी बाई डी है, जहाँ पे सी इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड डी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड वी नो दैट 22/7 इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, 22/7 जो होती है पाई की वो एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ पे जो बोथ दी नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम 22 और 7 की बात कर रहे हैं तो ये जो नंबर है ये एक ऑलरेडी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम 22/7 को कट करते हैं तो 3.14235 इस टाइप से हमें वैल्यू मिलती है। तो पाई क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा एंड दिस इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन, और ये एक कॉन्ट्राडिक्शन वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ थर्ड क्वेश्चन में इतनी चीज़ें लिखनी है जिससे हम समझा पाएंगे कि जो पाई है वो एक्चुअल में इरेशनल नंबर ही होता है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब हम स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। Represent root 9.3 on the number line. First, we draw a line segment is 9.3 सेंटीमीटर। तो आपको 9.3 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर ए बी। ए बी को हम 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। ए बी को हम 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हमारी जो बी सी की लेंथ होगी, बी सी, इसे मैं सी पॉइंट दे रही हूँ नेम, ये हमारी होगी 1 सेंटीमीटर। सो ए से बी तक की लेंथ कितनी है हमारी, 9.3। बी सी की लेंथ है 1, तो टोटल ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 10.3। ए बी हमारा है 9.3, बी सी है 1, तो टोटल जो ए सी होगा वो आपका होगा 10.3। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे,
AC का अब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। AC का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे। C को हम C पर हम कंपास को रखते हुए यहाँ से मोर देन हाफ आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है पॉइंट C से, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। इसी तरह से ए को हम सेंटर मान के यहाँ से भी आर्क ड्रॉ करेंगे नीचे और ऊपर की तरफ। अब ये जो दो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं आर्क के, इसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। नाउ दिस लाइन इंटरसेक्ट द AC एट पॉइंट O। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है ये AC को O पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब O को रेडियस मानते हुए आपको O को रेडियस मानते हुए क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, हाफ सर्कल। तो A पर हम यहाँ इस तरह से इसको मेज़र करेंगे और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा B पॉइंट है यहाँ से हम एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सर्कल, हाफ सर्कल बनाना है। इस तरह से मैं एक बना रही हूँ। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ से आपको एक आर्क कट करनी है। इसी तरह से यहाँ से भी एक आर्क कट कर लेना है। इसके बाद इस पॉइंट पे रखकर कंपास को इस तरह से आर्क कट करेंगे और यहाँ पर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के यहाँ से भी एक आर्क कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमारा दोनों आर्क कट हो जाएंगी। अब यहाँ से B को मैच करते हुए आपको B को और इस पॉइंट को मैच करते हुए आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको नेमिंग कर दे रही हूँ पॉइंट D। अब ये जो हमारा BD आया है, ठीक है, इस AC वाली लाइन को अब आप और एक्सटेंड करेंगे। AC लाइन को हम और एक्सटेंड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब ये जो हमारा जितना BD आया है कंपास से हम इसको मेज़र कर लेंगे। B पे पॉइंट को रखेंगे, D हमारा इतना है, मैंने इसको मेज़र कर लिया। अब आप यहाँ से B से ये जो AC वाली लाइन थी जिसे हमने एक्सटेंड किया, यहाँ पर एक आर्क कट कर लेंगे। ये जो आर्क कट किया है इसे हम नेमिंग कर देंगे पॉइंट M, या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पॉइंट E, F, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा BM आ रहा है, ये जो हमारा BM की लेंथ आ रही है, ये हमारे किस को रिप्रेजेंट करेगी, 9√9.3 को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 9.3, ये जो M पॉइंट है ये हमारा √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। सबसे फर्स्ट हमें √9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक 9.3 लेंथ का AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 9.3 सेंटीमीटर्स। इसके बाद हम B, ये जो हमारा AB है, यहाँ से B पॉइंट से हम 1 सेंटीमीटर लाइन को और एक्सटेंड करेंगे। इसे हम नेमिंग करेंगे यहाँ पे C। तो AC जो हमारा टोटल AC होगा ये हमारा होगा 10.3 सेंटीमीटर्स। इसके बाद हमें AC का मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए AC के मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ आपको क्या करना है, मेज़र करके C पॉइंट से 2 आर्क कट करनी है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। इसी तरह से A पॉइंट पे हम कंपास का यूज़ करके एक आर्क ऊपर कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ कट करेंगे। इसके बाद ये दोनों ही आर्क को ज्वाइन करते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन AC को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये आपका मिड पॉइंट होगा। ओके, नाउ O एज अ सेंटर, ड्रॉ द हाफ सर्कल। ठीक है, हमें हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
ये जो बी पॉइंट हमने यूज़ किया था जिसकी लेंथ 9.3 थी ए से, यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग कंपास की मदद से एक छोटा हाफ सर्कल बनाएंगे। उतनी ही लेंथ का एक आर्क ये कट करेंगे और उसी के फिर इसमें रख के पॉइंट पर इस आर्क को कट कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों आर्क से सेम लेंथ का दो आर्क इस तरह से कट करेंगे और यहाँ से बी पॉइंट से मेजर लेंथ मिलाते हुए यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी डी होगी। जितनी बी डी की लेंथ आएगी उतना हम कंपास से मेज़र करेंगे और बी से ए सी को एक्सटेंड करके यहाँ पर आर्क कट कर लेंगे। ये जो एम होगा ये रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखिए रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर रूट में कोई भी वैल्यू हमें डिवाइड में दी हुई है, इसे हमें यहाँ से हटाना है, मतलब रूट वाली कोई भी वैल्यू हम डिवाइड में नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/√7 है, सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √7। यहाँ लिख लेती हूँ मैं वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √7। अब √7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अगर, तो ऊपर आएगा √7, डिवाइड में भी आएगा √7। अब 1 × √7 अगर आप करते हैं, 1 × √7 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर √7 और डिवाइड में √7 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये हो जाएगा 7, क्योंकि √a मल्टीप्लाई √a की वैल्यू कितनी होती है, a होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमारा क्या है, आंसर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 1/√7 माइनस √6। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग रेशनलाइज करते हैं, यदि सिंगल नंबर होता है, ठीक है, एक टर्म का नंबर होता है, तो आप डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बट अगर मान लीजिए नीचे डिनोमिनेटर में अगर माइनस आया, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से करेंगे, ओके। जैसे कि यहाँ मैं लिख लेती हूँ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, आपका नंबर क्या है √7 माइनस √6। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, √7 प्लस √6, डिवाइड भी किससे होगा, √7 प्लस √6, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है तो हमेशा आपको सिर्फ इसका साइन बीच का चेंज कर देना है, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर हम √7 √6 में करेंगे तो हमारा क्या नंबर आएगा यहाँ पे, √7 माइनस √6 ही आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ओके। नाउ नीचे क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं एक a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बन रहा है a माइनस बी, ये बन रहा है हमारा a प्लस बी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ही हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा आपका √7 प्लस √6, डिवाइड में आपका बचेगा 7 माइनस 6। तो √7 प्लस √6 तो आपका वैसा ही रहेगा, डिवाइड में 7 में से 6 गया तो आपका क्या बचेगा 1, और 1 हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता अगर डिवाइड में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, √7 माइनस √6। आई होप आपको क्वेश्चन 5 का सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 1/√5 प्लस √2।
रैशनलाइजेशन, या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे बाय रैशनलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि लिखा है 1/√5 प्लस √2, यहाँ पे अब बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस से। ओके, अब 1 का मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से होगा, तो आपका आएगा √5 माइनस √2। इसी तरह से देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे √5 है, b की जगह पे √2 है, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, √5 माइनस √2 डिवाइड में आपका स्क्वायर से देखिए रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बचा 5 माइनस 2। अगर हम 5 माइनस 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा √5 माइनस √2, और डिवाइड में आपका बचेगा 3, तो हम आंसर लिख सकते हैं 1/3 √5 माइनस √2। दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 1/√7 माइनस √2, सॉरी 2 बस है, ठीक है आपका। तो ये वाली वैल्यू तो रूट वाली है, ये बिना रूट वाली है। अब यहाँ पे भी आपको देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यदि माइनस है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसका करेंगे, प्लस का। तो बाय रेशनलाइजेशन, ठीक है, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, √7 प्लस 2 का, और डिवाइड भी हम किसका करेंगे, √7 प्लस 2 का। ठीक है, रैशनलाइजेशन में हमेशा आपको याद रखना है, यदि डिनोमिनेटर निगेटिव बीच में माइनस होगा तो पॉजिटिव लेना है, अगर बीच में प्लस होगा तो आपको माइनस लेना है। अब देखिए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 से करेंगे आप, तो आएगा √7 प्लस 2, डिवाइड में फिर से वही a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो रूट से ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप सभी को 1.4 एक्सरसाइज भी अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।